So एक एक फीस के बारे में अपन देखने वाले हैं। Let's see about the feast one after the सातों other. फीस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है All the 7 feasts are very important. और उसमें पहला फीस्ट, And the first feast, वो जो फीस के बारे में देखने से पहले before we see the feast, see about the feast, उसके ऊपर क्या और एक मैं फाउंडेशन डालना चाहता हूँ, I want to put one more foundation on it. क्योंकि हर एक फीस का अलग अलग नाम होता है। Every feast has a different name. हर एक फीस का अलग अलग नाम। Every feast has a different name. पास ओवर, Passover, अनलीवन ब्रेड है, बेखमीर रोटी का, unleavened bread, 7 दिन का त्योहार है, the 7-day feast और of उसके 7 बाद days, फर्स्ट फ्रूट है, the first fruit feast, और पेंटिकोस्ट है, the Pentecost. और ऐसा 7 फीस के बारे में आप देख सकते हैं। So this way we have 7 feasts. हर एक फीस का In every feast, एक एक नाम दिया गया है। that has a name. ये नेम जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This name is important. मैं एक चीज, एक उदाहरण देकर मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ। I want to give a small example and make you explain you. ऑलरेडी मैंने सब जगह में बताया है। I already have explained मैं everywhere. जिधर जिधर मैं गया हूँ Wherever I have gone, सब जगह मैं फाउंडेशन डालकर ही आया हूँ। I have laid the foundation. आइजक करके एक वर्ड के ऊपर मैंने आप लोगों को सबको मैंने बताया। I have already explained you about Isaac. ये आइजक वर्ड को इंग्लिश में आइजक बोलते हैं, This word Isaac is an English word, लेकिन इब्रानी भाषा में but in Hebrew उसे इसहाक करके बोलते हैं। we call it as Isahak. इसहाक जो वर्ड है, Isahak word, ये वर्ड क्यों प्रभु ने ये नाम दिए? why did God give this word? जूइश पीपल अपने बच्चों को नाम देने के समय When a Jew, when they want to name a child, जूइश रबी लोगों का ये कहना है, the Rabbi says that, उनका कहना ये है, the Jewish Rabbi says that, बच्चों को नाम कौन रखते हैं? who gives a name for the child? उनका पेरेंट्स देते हैं। Their parents. उनका कहना ये है, So they say that हर एक पेरेंट्स जो है every parent, उनके बच्चों के लिए प्रॉफिट है। every parent is a prophet to their child. क्योंकि Why? सिर्फ प्रॉफिट्स ही नाम दे सकते हैं। Only prophets can give name. इसलिए आदम भी एक प्रॉफिट था करके बोलते हैं। That's why Adam was also prophet. ये किसका कहना है? Who says that? ये जूइश रबाइस का कहना है। Jewish rabbis say that. क्योंकि आदम ने सब जानवर को नाम दिया, Because Adam has named every animal. इसलिए उसने नाम दिया, इसके लिए वो भी एक प्रॉफिट करके बोलते हैं। He has named all the animals. That's why they call him as a prophet. हर एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए एक प्रॉफिट है। So every parent is a prophet for a child. इसलिए अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस कर दीजिए। That's why you bless your children every कभी time. भी कर्स मत कीजिए, Never curse your children. क्योंकि आपका शब्द जो है उनके ऊपर पूरा होगा। Because your words will fulfill on them. इसलिए आप हमेशा ब्लेस कर दीजिए आपका बच्चों को। So that's why you have to bless your children always. यहाँ पर नाम के विषय में अपन देखेंगे। If we say about this word, जूइश पीपल अपने बच्चों को नाम देने के समय when a Jew wants to name a child, उन लोग सिचुएशन के हिसाब से नाम देते हैं। they name a child according to the situation. अभी मेरा नाम वॉल्टर है, Now my name is Walter. ये मेरा पेरेंट्स ने रखा है, My parents have given this लेकिन name. मेरा ओरिजिनल नाम वॉल्टर नहीं हो सकता। But my original name cannot be Walter. क्यों नहीं हो सकता? Why it cannot be? मैं आपको वो कारण बताता हूँ। I would tell you what. जब राहेल को दूसरा बच्चा जन्म हुआ, When Rahel got second child, वो बहुत ही वेदना के साथ वो बच्चा को जन्म दिया है। she delivered the child with pain. इसके लिए उस बच्चा का नाम दिया बेनोनी। That's why she named the child as Benoni. बेनोनी का मतलब होता है Benoni means दुखाचा पुत्र, the son of sorrow. दुखाचा पुत्र करके होता है। The son of sorrow. अपने बच्चा का नाम क्या रखा? So how did she name a child? दुखाचा पुत्र। She named it as son of sorrow. अपने बच्चों को दुख करके रखेंगे क्या? Will we name our child as sorrow? अपन कभी रखते नहीं है। We never do that. नओमी को 2 बच्चे लोग थे। There were Naomi had 2 children. एक जो है मकलोन और किलियोन। One is Maklon and Kilion. मकलोन का मतलब होता है सिकनेस। Maklon means sickness. और किलियोन का मतलब होता है फेलियर।
And Kilion means failure. सो अपना बच्चा का नाम क्या रखा? So how did she name a child? एक का नाम बीमारी One is a sickness और एक का नाम फेलियर. and one is failure. हम अपने बच्चों को We, for our child, बड़ों का नाम रखते हैं, we keep our elders' name. लेकिन यहूदी लोग ऐसा नहीं है. But Jewish people, they don't do that उन लोग way. सिचुएशन के हिसाब से नाम They रखेंगे. name the child according to the situation. अभी अय्यूब है, Now there's Job. अय्यूब का मतलब होता है नफरत. Job means hatred. उनका पिताजी ने अय्यूब को क्या नाम दिया? See how his father has named him? नफरत करके नाम दिया है. Hatred. सोच के देखो कैसा होगा. Just if you think about it, it's अपन अपने different. बच्चों को नफरत करके नाम रखेंगे क्या? Will we name our child as hatred? So ये सिचुएशन के हिसाब से नाम दिया जाता है. So they name according to the situation. ऐसे अय्यूब जब जन्म हुआ, Same way when Job was born, उसका पिताजी उसे नफरत करते थे. his father hated him. इसके वजह से उसका नाम ही नफरत करके रखा गया. That's why he was named hatred. आज आप लोग हर एक का नाम अलग अलग है, Today we all have a different name. लेकिन ये आपका ओरिजिनल नाम नहीं है. But this is not your original name. आप जब जन्म हुए, When you were born, वो टाइम में जो सिचुएशन था, that time, what was the surrounding? What was the situation? वही आपका नाम है. That is your name. अभी आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं Now, है. whether you know or you don't know, I don't know. ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से नाम दिया जाता है. So the name, they were named according to the situation. तो एक इसहाक के बारे में सिचुएशन देखेंगे. So let's see another situation about Isaac. ना प्रभु जो है अब्राहम का बच्चा को नाम देने वाले थे. Now, God was about to name Abraham's child. ये 3 अक्षर को मिलाएंगे तो If we get these 3 alphabet इसे together, बोलते हैं साहाक. we call it as Sahak. साहाक बोलेंगे तो Sahak means ला और हंसना. laugh. साहाक बोले तो हंसना. Sahak means laughter. ना इसहाक ये नाम क्यों दिया गया? Now, why was it named Isaac? ना जेनेसिस 17 चैप्टर में आप जाएंगे, When you get into Genesis 17th chapter, उसमें पहला वचन में जाएंगे तो if we go into this first verse, प्रभु ने अब्राहम को अपना दर्शन दिखाए Lord gave a vision to Abraham. और प्रभु अब्राहम से बात किए Lord spoke to Abraham. कि अब्राहम मैं ऑलमाइटी गॉड हूँ. I am Almighty. ऑलमाइटी गॉड को हिब्रू में बोलते हैं Almighty in Hebrew we call it as एल शडाई. El Shaddai. सो प्रभु ने अपना नाम बताया. प्रभु ने Lord had revealed His name. अब्राहम को बताया मेरा नाम एल शडाई है. Lord said, my name is El Shaddai. उसके बाद Then प्रभु ने अब्राहम का नाम को चेंज कर दिए. Lord changed Abraham's name. 4th वर्स में आप पढ़ेंगे तो When we read it in the 4th verse, उसमें लिखा है it's written, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं होगा, from today onwards you will not be Abram. आपका नाम अब्राहम करके होगा. Your name, you will be called Abraham. पहला प्रभु ने अपना नाम बताए, First, Lord revealed His name. फिर सारा अब्राहम का नाम को प्रभु ने बदल दिए. Then He changed Abram's name. फिर सारा के पास आए. Then He came to Sarah. प्रभु ने अब्राहम से कहा Lord said to Abraham, तुम्हारा पत्नी को अभी से साराई करके नहीं बुलाना है, don't call your wife as Sarai. उसका नाम अभी से सारा करके होगा. From now onwards her name will be called as तो Sarah. प्रभु ने अपने उसका पत्नी का नाम को भी चेंज कर The दिए. Lord changed her name also. ये जेनेसिस 17 चैप्टर जो है In this 17th chapter of ये Genesis, नेमिंग चैप्टर है. it's a naming chapter. नाम देना अध्याय है. It is a naming chapter. प्रभु ने अपना नाम बताए, Lord had revealed His name. अब्राहम का नाम चेंज किए, He changed Abram's सारा name. का नाम चेंज He किए. changed Sarai's name. अभी उनका बच्चा का नाम देना है. Now He has to name the child. उसमें 16th वर्स अपन पढ़ेंगे. When we read the 16th verse, जेनेसिस 17 चैप्टर 16th वर्स. Utpatti 17, And I will bless her and give thee a son also of her. Yeah, I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. प्रभु ने कहा, the Lord said, मैं सारा को ब्लेस करूंगा I will bless Sarah, और उसके द्वारा and through her एक राजा लोगों को मैं उत्पन्न करूंगा. I will get a king generation. तो प्रभु ने इस तरह एक ब्लेसिंग प्रभु ने देकर रखा है. And Lord gave such kind of blessings. अभी यहाँ पर Now here, 17th वर्स में लिखा है, in verse 17, जब प्रभु ने अब्राहम को ये प्रॉमिस के बारे में बता रहे थे, when Abraham was giving this promising words, then Abraham fell upon his face.
And Abraham fell on his face. वो सर के उसका बल मुंह तले गिर पड़ा he fell on his face and laughed. and वो और हंसा. हंसा. Laughed. बाइबल में लिखा है And the word says, अब्राहम, Abraham, प्रभु ने अब्राहम से कहा Lord spoke to Abraham, तुझे एक संतान होगा, there will be a generation. सारा के द्वारा होगा. Through Sarah there will be a child. ऐसा बोलने के समय When he said that, अब्राहम Abraham, अपना मुंह तले नीचे गिर पड़ा. he just fell on his face, अपना मन में वो क्या किया है? and what he did from his heart, हंसा. he laughed in his heart. हंसने के लिए हिब्रू में क्या बोलते हैं? To laugh, what it said in Hebrew, साहक. sahak. अब्राहम ही पहला हंसा है. Abraham is the first person who laughed. अपन अभी तक सारा के बारे में बोल रहे थे. Till now we were speaking about Sarah. जब प्रभु ने वाचा किया, सारा हंसा हंसी. When God gave this covenant, Sarah was laughing. So वही अपन सारा को इंडिकेट कर रहे थे अपन. We always used to indicate Sarah. लेकिन यहाँ पर सारा से पहले But before Sarah, अब्राहम हंसा. Abraham laughed. अब्राहम हंसा इसके वजह से Because Abraham laughed, उसका बच्चा का नाम को इसहाक करके नाम दिया. his child was named as Isahak. देखो सिचुएशन क्या था? See the situation? प्रभु अब्राहम का बच्चा को नाम देने के समय, When Lord was naming Abraham's child, तो उस समय सिचुएशन क्या था? what was the situation that time? अब्राहम हंसा. Abraham laughed. इसके वजह से Because of that, अब्राहम का बच्चा का नाम क्या हो गया है? what is the name of Abraham's child? इसहाक. Isahak. इसहाक का मतलब होता है Isahak means वो हंसा. he laughed. कौन हंसा? Who laughed? अब्राहम हंसा. Abraham laughed. सिचुएशन के हिसाब से नाम दिया जाता है. According to they are named according to the situation. आज अपने बीच में बहुत से लोग आइजक रहेंगे. There may be many Isaac amongst us. आइजक का मीनिंग क्या है? What's the meaning of Isaac? वो हंसा. He's laughed. सिचुएशन के हिसाब से नाम दिया जाता So है. they are named according to the situation. इसी तरह Same way, when the Lord gave name to each feast, जब परमेश्वर ने एक एक पर्व को नाम दिया, it was according to the situation he gave the name. वो उस परिस्थिति के हिसाब से उसने नाम दिया. He didn't give the name just like that. उसने ऐसे ही नाम नहीं दिया. He gave the name according to the situation. उस परिस्थिति के हिसाब से उसने नाम So दिया. what was the situation behind it? वो परिस्थिति क्या था? प्रभु ने पहला पर्व का नाम पेशाक करके रखा. Lord named first feast as Pesach, Passover. the Passover. ये नाम के पीछे Behind the name, ये एक हिस्ट्री है. there's a history behind it. उस नाम के अंदर In that name, एक प्रोफेसी है. there's a prophecy. देखो ये इसहाक के अंदर प्रोफेसी है. See, there's a prophecy in Isahak. इसहाक का नाम के अंदर एक प्रोफेसी है. There's a prophecy in the name Isahak. एक वचन पढ़ेंगे. Let's read a word. जेनेसिस 23 पढ़ेंगे. Let's read verse 23. Okay, now let us read very slowly. Before that, I want to draw your attention towards something else. इससे पहले कि हम उस वचन को पढ़ें, मैं आपका ध्यान कुछ और कहीं और फिराना चाहता I हूँ. want to tell you something कि Hebrew जो word है, This word Hebrew word, वो अभी आप में लिखा हूँ. This is modern Hebrew. the alphabets which I'm writing, these are modern Hebrew लेकिन alphabets. ancient Hebrew भी है. But there is an ancient Hebrew alphabets. ठीक है. अभी ये इसहाक के अंदर Now in Isahak, एक prophecy अपन देखेंगे. there's a prophecy. Now ये साहक जो word है, The word Sahak, इसको ancient way में मैं लिखना चाहता हूँ. I want to write it in the ancient way. ये जो word है, The word Sade इस तरह लिखा जाता है. is written this way. इसका मीनिंग होता है man. It means man. इसका मतलब होता है इंसान. It means man. और दूसरा जो है सेकंड अल्फाबेट, And the second alphabet, उसको इस तरह सीढ़ी के समान लिखा जाता है. it's written as a ladder. इसका मीनिंग होता है सेपरेशन. It means separation. और थर्ड थिंग जो है, And the third one, इसे कोफ करके बोलते हैं. we call it a skof. और एंशियंट हिब्रू में And in ancient Hebrew, इसे सन करके बोला जाता है. we write it as the sun. सो यहाँ पर तीन मीनिंग है. There are three meanings to it. एक मैन है, One is a man, दूसरा सेपरेशन है, then separation, और तीसरा सन है, and the third is sun. सूरज. Sun. ये तीन शब्द के अंदर In these three alphabets, एक बहुत बड़ा प्रोफेसी प्रभु ने रखा है. there's a big prophecy in it. Now, अभी आप रीड करेंगे. Now let's read. 23.
Genesis 25:23. And the Lord said unto Rebekah, 2 nations, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 राज्य तेरे गर्भ के अंदर है। प्रभु ने कहा, Lord said, रेबेका को देखकर प्रभु ने कहा, God said to Rebekah, तेरे गर्भ के अंदर in your womb 2 राज्य है। there are 2 nations. एक जो है One, ये इंसान का राज्य, it's the nation of men, और दूसरा जो है सूरज का राज्य। and the other one is the sun. यहाँ पर 2 राज्य के बारे में देख रहे हैं। So there are 2 nations here. प्रभु ने कहा तेरा गर्भ के अंदर से 2 राज्य आएगा। Lord said, from your womb there will be 2 nations. सो एक राज्य जो है मैं बताना चाहता हूँ वो मैन है, So the one nation, one thing I want to tell you is the men, और दूसरा जो है सूरज है। and the second one is the sun. एक जो है इस धरती का संतान है, One is the generation of earth, और एक जो है स्पिरिचुअल संतान है, another one is the spiritual generation. सेलेस्टियल बॉडी का संतान है। It's the generation of celestial body. ये जो है धरती का संतान है, This is the worldly people, ये जो है स्वर्ग का संतान है। and the other one is the heavenly तो people. फिर से पहले से अपन रीड करेंगे। Let's read that word once again from the beginning. तुम्हारे गर्भ के अंदर से From your womb 2 तरह का लोग सेपरेट होंगे। there will be 2 type of people separated. सो यहाँ पर देखिए, Let's see. अभी बोर्ड में देखिए, जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Now let's see. Look to the board. Pay attention to the board. 2 तरह का लोग There are 2 types of people सेपरेट होंगे। will be separated. सेपरेशन के लिए क्या वर्ड है? What is the word for separation? यही अल्फाबेट सेपरेशन के लिए है। This word is separation. ये क्या सेपरेट कर रहा है? What does it separate? 2 manner of people are coming out of our home। It's separate. There are 2 manner of people coming out of a womb. एक जो है इस धरती का संतान है, One is the people in this nation, और एक जो है स्पिरिचुअल है। and the other one is the spiritual one. ये जो है येसा है, Now this is Asa. और ये जो है जैकब है। Now the other one is Jacob. मैं शॉर्टली में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I'm explaining you in a brief manner, short ये way. जो इंसान जो है ये येसा है, This one person is Asa, और ये सूरज जो है दैट इज जैकब। and the son is Jacob. नाउ कैसा जैकब? How is it Jacob? ना आपको याद होगा जोसेफ एक स्वप्न देखा था। Now you may remember that Joseph had dreamt a dream. उसने कहा He said, सूरज, चंद्र और 11 तारे मुझे वर्शिप कर रहे हैं। the sun, the moon, and all 12 stars, they're worshipping me. सो इस जैकब ने पूछा, Then Jacob said, क्या मैं और तेरा मम्मी दोनों तुझे वर्शिप करना है क्या? he said, I and your mother have to worship you. सो सूरज को सूरज अपने आप को सूरज का तुल्य रखा उसने। So he kept him as a son. वो अपने आप को सूरज के साथ कंपेयर किया। He compared himself with the sun. सो ये सूरज कौन है? इट इज जैकब। Whose son is Jacob? और ये इंसान कौन है? वो येसा है। And who's that man is an Asa? इसी तरह Same way, हर एक फीस्ट के अंदर in every feast, आप प्रोफेसी को देख सकते हैं। you can see a prophecy. हर एक वर्ड, In every word, हर एक फेस्टिवल जो है, every festival, वो हर एक फेस्टिवल प्रभु ने नाम दिया है। Lord has named every festival. सो उसका सिचुएशन होगा, So there is a situation. उसका पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री होगा, There may be a history behind it. उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोफेसी होगा। And there may be a big prophecy behind it. सो आज अपन 5 तरह का फाउंडेशन डाल चुके हैं। Today we have 5 type of foundations. एक जो है One, लॉ इज स्पिरिचुअल, जो नियम है वो पवित्र है. और सेकंड चीज And the second one, मेनोरा के बारे में अपन देखे। we saw about menorah. मेनोरा जो है वो कलीसिया को चर्च को इंडिकेट करता है। Menorah indicates the church और ages. थर्ड थिंग अपन देखा, And third thing, नाम रखने के समय एक When you- सिचुएशन होता है। when you name a child, there's a situation. और फोर्थ थिंग अपन देखे, And the fourth, हर एक नाम के अंदर एक प्रोफेसी होगा। there is prophecy in every name. और पांचवा एक देखा था। And fifth, we had seen, सो 5 फाउंडेशन अपन डाला था। we had laid 5 foundations. ये 5 फाउंडेशन के ऊपर अभी ये 7 पर्व को अपन देखने वाले हैं। And in that 5 foundation, we're going to see this 7 feast. So let us be ready. Let us start reading from Leviticus 23. In Leviticus 23, Uh, you can find all the 7 feast name. उस लेवी व्यवस्था के अंदर 23वें अध्याय के अंदर आप सारे 7 पर्व के बारे में नाम को देख सकते हैं. So अभी एक-एक फेस्टिवल के बारे में अपन देखेंगे. So let's learn about one feast.